हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मेरे डेली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं चुमकी आ गई हूँ और एक नया व्लॉग के साथ। और आज के वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि हम लोग गांव जाने वाले हैं। और हम लोग खुश होके भी थोड़ा सा दुखी थे, और वो क्यों थे वो तो आप सभी को वीडियो के आगे पता चल ही जाएंगे। तो आइए हम अपना व्लॉग वीडियो की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, लिपिका कैसे खुश है, कितना ज़्यादा एक्साइटेड है और गांव जा रही है, इसलिए उसका खुशी का ठिकाना दुगुना चार गुना हो गया है। अब हम लोग सब स्टेशन तक तो पहुंच ही गए हैं और ट्रेन के लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। और मैं तो लिशिता को बोली थी चलो हम लोग थोड़ा सा ब्लॉग बना लेते हैं। तो लिशिता भी हमारे सामने घूम गए हैं और बोला मम्मी बना लीजिएगा ब्लॉग, और मुझे भी कुछ कहना है। तो मैंने कहा ठीक है, आप कह लो। और जब हमारा पूरा ब्लॉग बन चुके थे दोस्तों, उसके बाद हमें याद आया कि स्टेशन में बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहे थे। तो लिशिता की आवाज़ बहुत ज़्यादा कम आ रहे थे और बाहर का ज़्यादा, तो इसलिए हमें स्किप करना पड़ा था उसकी आवाज़ को। लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा खुश है और एक्साइटेड है, और वो यही बता रहे थे रात से लिपिका की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थे और वो बीमार भी थे। लेकिन फिर भी सुबह हमें ट्रेन पकड़ना था, इसीलिए लिपिका बिल्कुल भी उसका बीमारी का कुछ भी नहीं हमें बता रहे थे। वो सिर्फ बहुत ज़्यादा खुश थे और हंसते हुए मुस्कुराते हुए हमें बता रहे थे कि हम ठीक है मम्मी, आप सभी लोग जल्दी जल्दी रेडी हो लो, तैयार हो जाओ, और हमें गांव जाना है, तो जल्दी जल्दी ट्रेन पकड़ना है। तो यही बात लिशिता बता रहे थे आप सभी को। और ये दोस्तों देखिए, अभी तो ट्रेन आने वाले हैं। एक तो ऐसे ही ट्रेन मालगाड़ी जैसा आए थे, तो हम उसको देख के लगा था हमें कि हाँ हमारा ट्रेन आ गया, लेकिन वो नहीं था। हमारा ट्रेन तो थोड़ी देर में ही आने वाले थे। ये देखिए दोस्तों, ट्रेन हमारा आ चुके हैं और अभी हम लोग ट्रेन में बैठने के लिए भी चल रहे थे। और अच्छे से हम लोग ठीक ठाक ट्रेन में बैठ भी गए थे दोस्तों। और ट्रेन में बैठने के बाद हम लोगों ने कितना ज़्यादा इंजॉय किया वो भी आप सब लोग देख सकते हो दोस्तों। ट्रेन में बैठने के बाद तो लिपिका इतना ज़्यादा खुश थे, उसको लग रहा था कि अभी का अभी अगर हम पहुंच जाए तो और भी अच्छा हो। और लिपिका की एक्साइटमेंट को थोड़ा सा खुशी में बदल देने के लिए, और एक फैमिली जो हमारे सामने बैठे थे ट्रेन में, वहाँ पे भी लिपिका की उम्र के ही एक छोटे से बच्चे थे, तो उनके साथ लिपिका तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खेलने लगे थे। और दोस्तों हमारा ट्रेन तो सुबह का ही था, तो हमने सुबह चढ़े थे और दोपहर के टाइम तक तो सभी ने इतना अच्छे से मस्ती मजाक कर लिया था। और मैं तो थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट भी कर ली थी दोस्तों। और इन दोनों बहनों में तो हमेशा की तरह खिड़की के पास बैठने को लेके इतना ज़्यादा जंग छिड़ गए थे दोस्तों, आप सब देख सकते हो। लेकिन आखिरकार जीतेगा कौन है, जीतता तो लिपिका ही है। लिशिता कितना भी कुछ कर ले, लेकिन लिशिता कभी नहीं जीत पाती है लिपिका के सामने। लिपिका तो है ही छोटा डॉन, और छोटा डॉन अपना तो छोटा डॉन गरी दिखाती ही है। तो ऐसे ही लिपिका बोल रहे थे हमें कि आप उधर चले जाओ बाबू, बाबू को उधर है, बाबू उधर जाओ, मुझे यहाँ बैठने दो। और इधर लिशिता भी हम पे आ गए थे, और वो भी खिड़की के पास बैठ के मुझे दिखा रही थी, आप सभी को भी दिखा रही थी कि आप बाहर का नज़ारा दिखिए दोस्तों। और यहाँ पे दिखा रही थी कि जो आंटी सामने लेटी थी उनका बहुत ज़्यादा लंबे बाल, तो वही दिखा रहे थे कि इतना सुंदर है ना। और आगे मैं थोड़ा सा रेस्ट कर ली थी, उसके बाद उठी तो ये लोग मुझे बोल रहे थे दिखाओ दिखाओ मुझे, देखो मुझे, मेरा तो नींद भी पूरा हो गया है। और दोस्तों यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिल गया था लिशिता लिपिका को। इन लोगों को पता ही नहीं था कि ट्रेन में बैठ के भी हमें घर जैसा या रेस्टोरेंट जैसा फील होने वाले हैं आगे। तो हाँ दोस्तों, ऐसे ही कुछ हुआ था लिशिता और लिपिका के साथ, क्योंकि उनके पापा ने एक स्टेशन पहले से ही इन दोनों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करके रखे थे। और वो पिज़्ज़ा आ गए थे रात को हमारा खाना खाने के बाद। जब हमने खाना खा लिया था उसके बाद हमारा रात को शायद 10 साढ़े 10 बजे तक पिज़्ज़ा आ गए थे। और दोनों बहन अचानक से पिज़्ज़ा देके इतना ज़्यादा खुश हो गए थे दोस्तों, आगे आप सभी लोग वीडियो में देख ही पाओगे। लिपिका की तबीयत सच में बहुत ख़राब थे दोस्तों, लेकिन वो गांव जाने की खुशी में वो अपने आप को इतना ज़्यादा कवर अप करके रखने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों, क्या ही कहूँ। और ऊपर से अभी जो पिज़्ज़ा उसको मिल गए हैं तो और भी ज़्यादा खुश हो गए थे। और कुछ खाना भी खा नहीं रहे थे ठीक से, लेकिन पिज़्ज़ा जो आए थे उसका एक टुकड़े खाए तो उसी में हमें लगा कि कुछ तो खाए। उसके बाद हमने दवाई भी उसको दिए थे, और हमें भी ऐसा ही लग रहा था कि हम गाँव जाने वाले थे। इतना दिन बाद हम घर जा रहे हैं छुट्टी, और बच्चे बीमार पड़ गए तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। और जिसका तबीयत ख़राब था वो तो हमें बिल्कुल भी महसूस ही नहीं होने दे रही थी कि मेरा तबीयत ख़राब है ऐसा करके। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कितना ज़्यादा टेक केयर कर रहे थे उसका। और दोस्तों ट्रेन में हमारे सामने जो बैठे थे वहाँ पे लिपिका के जैसे ही एक छोटी सी बच्ची थी, हमने बताए थे उस बच्चे के साथ लिपिका के तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप हो गए थे। और लिपिका की क्यों हो, हमारा पूरा फैमिली, उनके पूरा फैमिली, हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से कंफर्टेबल हो गए थे और बातें भी कर रहे थे। मतलब अच्छे से हम लोग बातें करके हमारा एक फ्रेंडशिप बन गया था। और लिशिता ने क्या किया, हम लोग जो पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे, लिशिता उसका पिज़्ज़ा के टुकड़े एक एक करके वो सभी शेयर कर दिए सभी के साथ। हम तो हैरान हो गए थे कि लिशिता सभी को एक एक करके बांट दिया और लास्ट में उसके लिए कुछ नहीं था। और मुझे ऐसा लगा था
कि निशिता तुम ऐसा क्यों किया। तो वो मुझे बोले थे मम्मी आप सभी ने तो हमें सिखाया था ना कि बांट के खाना पड़ता है। तो जैसे निशिता अपना पूरा पिज़्ज़ा के टुकड़े पूरा फिनिश कर दिया तो उसी टाइम लिपिका ने बोला मम्मी कोई बात नहीं, मेरे से भी तो है ना, तो मेरे से मैं आधा और मेरे बाबू आधा खाएंगे। तो उसी बात को सुन के बाकी जो भी थे वो सब भी बोल रहे थे कि कितने अच्छे बच्चे हैं दोनों के दोनों ही। और हम भी बोल रहे थे चलो भाई अच्छा है, घर में तो दोनों बच्चे कितना कुछ करते लेकिन बाहर आके थोड़ा सा तो अपना मतलब समझदारी दिखाया है, तो इसलिए बहुत ही अच्छा लगा था। और सभी लोगों को मिल के सभी लोगों के साथ ये जो पिज़्ज़ा आए थे हम सभी ने पिज़्ज़ा पार्टी कर लिया था यहाँ पे भी। तो हमें ऐसा लगा था कि हम कहीं भी जाए हमें बस दोस्ती और फ्रेंडशिप तो मिल ही जाते हो ही जाते सभी के साथ, और हमारे बच्चे भी इतना खुश होते। और ऊपर से मैं भी इधर से हाथ बढ़ा रही थी कि चलो मुझे भी थोड़ा सा दे दो, और वो हमें भी दिया, उसके साथ साथ आंटी को भी दिया, सभी को दे दिया, देख सकते हैं आप सभी दोस्तों। और उसके बाद चाय आ गई थी, हमने मिट्टी के बर्तन में चाय भी पिया। और उसके बाद शाम हो गए थे दोस्तों और बच्चे दोनों मिलके ऐसे खेल रहे थे। यहाँ पे आप सब देख सकते हो कैसे खेल रहे थे दोनों बच्चे। हम लोग इतना बोल रहे थे मान ही नहीं रहे थे, बार बार ऊपर नीचे उठना बैठना, मतलब मानो घर भी ऐसा माहौल बन गया था हमारे ट्रेन में ही। बच्चे लोग इतना एंजॉय कर रहे थे, तो इनको देख के हम सब भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और हम भी मना नहीं कर रहे थे, बस ध्यान दे रहे थे कि गिरे ना बच्चे। और तबीयत ख़राब है वैसे भी, लेकिन वो यहाँ पे तो बिल्कुल भी शिकन नहीं है उसको, वो हमेशा हंस रहे थे। और उसके मुँह पे एक ही बोली थी कि हम घर जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं दोस्तों, ऐसे बोल रहे थे। और इतना खुश थे इसलिए हम सब ने भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। ये थी वो बच्चे दोनों मिलके इतना ज़्यादा खेल रहे थे, इतना ज़्यादा मस्ती मजाक कर रहे थे। और हमें बाद में पता चला दोस्तों कि ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, बस सेक्शन अलग है। बाद में हमें पता चला तो फिर हमने भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि चलो भाई अभी हम जब गाँव से वापस आएंगे तो कभी पेरेंट्स मीटिंग में मिलेंगे या फिर स्कूल में भी क्लास में कभी भी हम जाएंगे तो हम मिलेंगे। दोनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, कितना खुश होते हैं। आप देखिए दोस्तों, अब वो भी अपना चिप्स उसके बाद चॉकलेट सब कुछ शेयर कर रहे थे इसके साथ, मतलब दोनों ही एक दूसरे के साथ सब कुछ खाना वगैरह जो भी था शेयर कर करके खा रहे थे, मानो कि हमारा पूरा घर ही हो वहाँ पे बैठ गए थे। अब हम ट्रेन से उतर गए थे दोस्तों, आप सब देख सकते हो, फिर दूसरे ट्रेन में बैठ गए थे। और दोस्तों ये ट्रेन बिल्कुल खाली था, हम जब ट्रेन में बैठे थे कितना अच्छा लग रहा था दोस्तों। बंगाल में आके इतना मतलब इतना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती। इधर पता है इतनी मस्त हवा चल रही है, हम मतलब ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्मी है, लिपी भी है। और देखो ये पूरी मतलब ये लोकल ट्रेन है, लोकल, कैन यू इमेजिन, ये लोकल ट्रेन है और इतनी खाली है। क्यों? क्योंकि अभी सुबह के कितने बज रहे हैं, 6:43 बज रहे हैं, तो अभी तक कोई आया नहीं है। ये ट्रेन छोड़ने वाली है 7:25 पे, बट हम पहले ही आ गए क्योंकि गाड़ी आ गई थी तो क्या करें, अब भीड़ लग जाएगी, उससे पहले तो बैठ जाना सही होगा ना। और हम पापा और ये लोकल ट्रेन में बैठने का जो हमारा एक्सपीरियंस था वो अलग ही लेवल का था। वही निशिता बता रहे थे कि मैं आप सभी को बता ही नहीं सकती कि यहाँ पे हमें बंगाल का ये जो मौसम है और ये सब कुछ है ये देख के हमें कैसा फील हो रही है। फिर ऐसे करते करते हमारा टाइम तो निकल ही चुके थे दोस्तों, और बहुत ही अच्छा लगा था। उसके बाद तो हम घर भी पहुँच गए थे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा दोस्तों।